गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 का मैथ है भारती भवन प्रश्नमाला 2 का ए हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसके पहले का क्वेश्चन पीछे वीडियो में हमने बना दिया है, आप उसे जा करके देख लीजिएगा। तो बच्चों अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित कीजिए। अब हम लोग समझेंगे कि मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे, मतलब कि मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में हम कैसे परिवर्तित करेंगे। तो पहले इसका हम डिफिनीशन देखेंगे कि एक विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है, उसे हम मिश्रित भिन्न कहा जाता है। अब हम समझेंगे कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं। एक विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है, उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ये तो डिफिनीशन हो गया। अब इसे मिश्रित भिन्न हमारा हो गया 3 पूर्णांक 2/7। ये मिश्रित एक हमारा क्या हो गया, ये पूर्णांक हो गया और ये 2/7 भागफल हो गया। फिर एक पूर्णांक 1/19, इस क्या है हमारा मिश्रित भिन्न है। फिर 2 पूर्णांक 1/9, ये हमारा क्या है मिश्रित भिन्न है। 5 पूर्णांक 3/4, ये हमारा क्या है मिश्रित भिन्न है। 6 पूर्णांक 3/13, ये हमारा क्या है मिश्रित भिन्न है। तो ये हमारा क्या समझे हम मिश्रित भिन्न है। अब हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो इसको हम लोग भाग दे देंगे। 7 × 21 और 2 23, 23/7, ये हमारा विषम भिन्न हो गया। ये 9 दूनी 18 और 1 19, 19/9, ये हमारा मिश्रित भिन्न हो गया। 4 × 5 20 और 3 23, 23/4, ये हमारा मिश्रित भिन्न हो गया। इसी तरह से हम अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब पहला नंबर क्वेश्चन है 3 पूर्णांक 2/7। अब इसको हम ये गुना करेंगे, 7 × 21 और इसमें 2 जोड़ देते हैं, 21 2 23, 23/7, ये हमारा क्या हो गया विषम भिन्न हो गया, विषम भिन्न हो गया। अब एक चीज और बच्चों समझ लीजिए, एक डिफिनीशन होता है कि मिश्रित भिन्न बराबर भागफल शेषफल बटा भाजक। बस यही हमारा मिश्रित भिन्न जब भी होगा तो देखिए भागफल है 3, ये शेष हमारा ऊपर होता है 2 और भाजक जिससे भाग देते हैं वो 7 है। तो बस यही मिश्रित भिन्न बराबर क्या हो गया, भागफल फिर ऊपर शेष और नीचे भाजक। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 1 पूर्णांक 1/19, इसको हम लोग विषम भिन्न में कैसे बनाएंगे। तो 19 को 1 से गुना करेंगे, 19 से कम 19 और 1 20, 20/19, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम देखेंगे ये 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17 पूर्णांक 11/12। तब इसको हम लोग पूर्णांक को कैसे तोड़ते हैं, 17 को 12 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 17 को 12 से गुना करेंगे। 7 दूनी 14, 4 हासिल 1 2 1 3, 1 7 7 1 4, 7 3 10 को 0 हासिल 1 204 आ गया। और ये 11 को क्या करते हैं हम लोग प्लस कर देते हैं, 11 को प्लस कर देते हैं। तो 4 1 5 1 2 215, 215/12, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम लोग क्या सीखे बच्चों कि मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं। एक बार और समझ लीजिए तेजी में। मिश्रित भिन्न हमारा पूर्णांक में होता है, उसको जैसा ही हम लोग पूर्णांक को तोड़ेंगे वो विषम भिन्न में हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। अब बच्चों हम लोग समझेंगे कि विषम भिन्न कहते किसको हैं, विषम भिन्न कहते किसको हैं। तो विषम भिन्न
यदि किसी भिन्न में अंश हर से अधिक हो, उस भिन्न को विषम भिन्न कहा जाता है, उसे विषम भिन्न कहते हैं। यानी कि हमारा अंश जो है ना, अंश अधिक है किससे? हर से। माने अंश जो जब भी रहेगा तो ज्यादा रहेगा, हर कम रहेगा। अब से देखिए 8/3 ये हमारा क्या है? विषम भिन्न है। 7/5 क्या है? विषम भिन्न है। जब भी होगा तो अंश ज्यादा हो, 11/5 ये विषम भिन्न है। जब भी हमारा होगा ना तो अंश ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। उसे हम क्या कहेंगे? विषम भिन्न कहेंगे। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन कि 23/11 ये हमारा क्या है? विषम भिन्न है। हमको बनाना किसमें है? मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न में बनाना है तो इसको भाग दे दीजिए 23/11 से। 11 दूनी 22, 1। ये जो हमारा भागफल आया ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2.1/23। ये हमारा मिश्रित भिन्न हो गया। क्या हो गया? मिश्रित भिन्न हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49/15। 49 को हम क्या करेंगे? 15 से भाग दे देंगे। 15 तिया 45, 9 में से 5 गया 4, कट गया। तो क्या हो जाएगा हमारा? 3.4/15। ये हमारा क्या हो गया? मिश्रित भिन्न हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? मिश्रित भिन्न हो गया। यहाँ पे बच्चों ये 23/11 है तो इसको हम भाग देंगे तो 2.1/11 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। समझ गए? जैसे 23 से 11 से भाग देंगे, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। तो 11 दूनी 22, 1 23, 2.1/11। अभी हम क्या करेंगे? 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 196/17। अब हम क्या करेंगे? भाग देंगे। 196 को हम 17 से भाग देंगे। 17 एकम 17, 9 में से 7 घटेगा तो 2, 26, 17 एकम 17, 16 में 7 गया 9, कट गया। अब क्या हो गया हमारा? 11.9/17। ये हमारा बच्चों मिश्रित भिन्न हो गया। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न को न्यूनतम रूप में लिखें। अब हम लोग न्यूनतम रूप में कैसे लिखते हैं? न्यूनतम रूप में पहला क्वेश्चन देखिए, 30/105। तो जब न्यूनतम रूप में लिखेंगे तो दोनों का HCF निकालेंगे। 30 और 105 का महत्तम समावर्तक हम लोग निकालेंगे। 30 और 105 का महत्तम समावर्तक निकालेंगे। यहाँ देखिए लिखते हैं 30, 105। तो ये हो जाएगा 30 तिहाई 90। 30 में 3 से गुना करेंगे 90 और 5, 1 15 और ये 30, 15 दूनी 30, कट गया। तो हमारा 30 और 105 का महत्तम समवर्तक कितना हो गया? 15 हो गया। तो अब इसमें हमको 15 से ऊपर नीचे भाग दे देंगे। क्या करेंगे? भाग दे देंगे। अब जब 30 को हम 15 से भाग देंगे तो भाग है तो गुना में पलटता है। 30 गुने 1/15, 15 दूनी 30, 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और ये 105 है, 105 को हम 15 से भाग देंगे तो 7 से कीजिए, 7 × 5 = 35, 7 × 3 = 10, 15 × 7 = 7500, 7 हो गया। तो 2/7 ये आंसर हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? निम्नलिखित भिन्न को न्यूनतम रूप में लिखे। तो ये हमारा 2/7 ये न्यूनतम रूप हो गया। 2/7 न्यूनतम रूप हो गया। अब बच्चों हम 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8/152। अब न्यूनतम रूप का मतलब होता है कि HCF दोनों का निकाल लीजिए। जितना HCF आ रहा है उसको जब आप भाग दीजिएगा
तो न्यूनतम रूप आ गया, जैसे कि 8 और 152 का महत्तम समवर्तक बराबर। अब 8 को 152 से भाग दे दीजिए, 8 एकम 8, 15 में से 8 गया 7, 2 72, 8 का टेबल पढ़िए, 72 कितना बढ़ाएगा, 8 9 72, कट गया। तो हमको HCF कितना आ गया, 8 आया, कितना आया, 8 आ गया, तो ये 8 हो गया। HCF हमारा 8 और 152 का महत्तम समवर्तक 8 आया, तो इसको हम कितना से भाग दे देंगे, 8 से, भागा 8। अब 8 में 8 से भाग देंगे तो कट के एक आएगा, 8 को 152 से भाग देंगे तो 19 बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा, 19 बार में, 1/19 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों। अब बच्चों हम लोग ये 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 120/125 कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न को न्यूनतम का मतलब होता है कम, न्यूनतम का मतलब होता है कम, तो यही हम क्या करेंगे, 120 और 125 का मौसा निकालेंगे, यानी कि महत्तम समवर्तक निकालिए। 120 को 125 से भाग दे दीजिए। कोई भी याद रखिएगा कि हम छोटा वाला इधर लिखते हैं, बड़ा वाला इधर, एक बार में 120, 5 आ गया शेष, 5 को 120 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 20, 5 चौके 20, ये कट गया, ये हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। अब जैसे ही 5 से भाग देंगे, 120 को जब 5 से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा, भाग दे के देखिए, 120 को जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 20, 5 चौके 20, 24, कितना जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24 बटा, और ये 125 को 5 से जब भाग दीजिएगा, जब आप 125 को जब 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, हम तो जान रहे हैं 25 25 125 होता है, लेकिन करके आप देख लीजिए, 125 को जब 5 से भाग देते हैं हम लोग तो 5 दूनी 10, 2 25, ऊपर से नीचे उतर गया, 5 है 25, कटिया, यानी कि 25 आ गया बच्चों, क्या गया, 25 आ गया। तो अब हम लोग ये 3 तक क्या किए, ये अच्छा से समझ लिए। अब बच्चों इसको आप लोग अच्छा से बनाइए, समझिए, यही समझिए कि जब न्यूनतम रूप होता है, भिन्न का न्यूनतम रूप होता है तो हम लोग HCF लेते हैं, और जो HCF आता है उससे हम लोग अंश और हर में भाग दे देते हैं, और जो भाग देते हैं और जो कट के आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो चलिए बच्चों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को जितना अधिक से अधिक हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और भी जो बच्चे हैं उनके पास शेयर करें ताकि वो वीडियो देखें और सीखें। थैंक यू बच्चों।